hung shanga namashwaka rang ding 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 hung shanga namashwaka Shri Hari Om Gang Rang Ding Hung Shanga Namashwaka 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 Stanam Shri Vaheguru 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 Tu hi Niranकार 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Buddham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Namo Rihantanam Namo Rihantanam Namo Siddhanam Namo Siddhanam माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे गण श्री ब्रह्मा गण श्री ब्रह्मा गण श्री विष्णु गण श्री विष्णु गण श्री विष्णु गण श्री विष्णु गण श्री महेश 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 हेमा माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव भिवानी की कृपा से भक्ति से भरी विद्वता से भरी ज्ञान से विवेक से प्रज्ञा से विज्ञान से अनंत अनंत ऋषियों की संतों की आश्रमों की महा अलौक्य सरलता से भक्ति से विनम्रता से अत्यंत प्रज्ञा के प्रारूप से इस धरती ने अनंत अनंत इतिहासों को अनंत अनंत ऐसे महापुरुषों को अपने गर्भ में धारण किया जिसकी उन्नति जिसकी यश कीर्ति से अनंत अनंत लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, यश मिला, कीर्ति मिली और किस प्रकार ज्ञान से बोध से प्रज्ञा से भरने के बाद भगवान बजरंगबली की तरह जो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर अनंत शक्तियों के स्वामी होकर कैसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर हम सबको एक बोध देते हैं, दिशा देते हैं कि जो लंका जैसे महादुर्ग को तोड़ने वाले और सागर को भी लागने वाले जो संभव ही नहीं है इस पृथ्वी पर, कभी भी संभव नहीं था और कभी संभव होगा भी नहीं। हमें कोई वाहन बनाने पड़ेंगे उस सागर महासागर को लागने के लिए जो भगवान ने पल भर में सहजता से बिना किसी वाहन के आलंबन के उस रहस्य के प्रारूप से उसे पार किया और बुद्धि के अति दुर्लभ विशिष्ट प्रज्ञावान होने के बाद अत्यंत विनम्रता के जितनी गहराई उतनी ऊंचाई इस पृथ्वी में इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है। सागर है अत्यंत गहराई से भरा लेकिन ऊंचाई नहीं है आकाश की तरह, आकाश से भी बढ़ के आकाश की भी सीमा है, वायु की भी सीमा है, पृथ्वी कहीं है कहीं नहीं है, पृथ्वी की भी सीमा है, अग्नि की भी सीमा है, पृथ्वी अग्नि जल जल की भी सीमा है, वायु आकाश
ये 5 तत्व हैं जिससे ये जो भी हमें प्रतिबिंबित हो रहा है जगत, जो भी दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो हमारा नाम है, यश है, कीर्ति है, हमारा होना है, हम राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं और अनजान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, दानवीर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, अच्छे हैं, संत हैं, कुछ भी हैं, इन 5 तत्वों से हैं। इस तत्वों से एक तत्व भी हट जाए, एक भी इन 5 तत्वों से एक तत्व हट जाए तो हम तिरोहित हो जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हमारा कर्तापन, हमने ये किया, हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारी विद्याएं, हमारा होना, हमारी यश, हमारी कीर्ति, हमारे देश सब लुप्त हो जाएंगे। एक भी तत्व, पृथ्वी मिट जाए या अग्नि मिट जाए या जल मिट जाए या वायु, जिसे हमें पता भी नहीं लगता है कि नहीं, और मिट जाए नहीं, 1 घंटे के लिए लोप हो जाए, 1 घंटे के लिए भी नहीं, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी नहीं, 5-7 मिनट के लिए ये लोप हो जाए सिर्फ, और 5-7 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी लोप हो जाए, 1 मिनट के लिए भी पृथ्वी लोप हो जाए, अग्नि लोप हो जाए, वायु लोप हो जाए, जल लोप हो जाए, आकाश लोप हो जाए, और 1 मिनट बहुत बड़ा है, 1 सेकंड के लिए भी लोप हो जाए, और 1 सेकंड बहुत बड़ा है, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से के लिए भी अगर ये लोप हो जाए तो हम लोप हो जाएंगे सब, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में, और हमें पता ही नहीं हम किससे हैं, और हम कभी ने, हमें किसी ने कुछ दे दिया, यश, कीर्ति, नाम, धन, हम उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई हमारा गुरु है, कोई हमारा माता है, कोई हमारा पिता है, लेकिन इस मूल तत्वों का कोई भी वंदन नहीं करता जिससे हम हैं। कोई पृथ्वी की पूजा नहीं करता, कोई आकाश की, कुछ भी नहीं, कोई ध्यान भी नहीं, कोई वायु का ध्यान भी नहीं है, दूषित तत्वों का ध्यान है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अनंत अनंत तत्व हैं, और जल ये तो पता भी नहीं लगता, और दूर खड़े पेड़ जंगलों में कोई उन्हें प्रणाम नहीं करता जिससे ऑक्सीजन का प्रारूप बनता है, कुछ भी इन्हें स्मरण नहीं है। और ऋषि मुनि जो बैठे हैं कहीं गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी किसी को उसका ध्यान नहीं है, वो क्या कर रहे होंगे, बैठे हैं तपस्या, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से वैर, कुछ नहीं करते, ना लेते ना देते, कोई वंदन नहीं करता, वो आते भी नहीं है सामने। और हम ये पेड़, ये वृक्ष, ये फल, किसी को ध्यान भी नहीं है, भाव भी नहीं है, कोई जड़ भी है, जड़ के हटते ही लोप हो जाएगा ये पेड़, और जड़ें भी लोप हो जाएंगी अगर ये 5 तत्व विलीन हो जाए 1 सेकंड के लिए। और परमात्मा जिससे ये तत्व संचालित होते हैं, जो इसका कर्ता है, जो कर्ता पुरुष है, हम कहते हैं हमने किया, हमने ऐसा किया, हमारे से ऐसा किया, ऐसा हमने कर दिया, एक भी व्यक्ति नहीं है, छोटे से लेकर गरीब से लेकर बड़े तक, नौकर से लेकर राष्ट्रपति तक, शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक, एक भी व्यक्ति नहीं है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, सिख से लेकर ईसाई तक, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बच्चा नहीं है, जो ये नहीं कहता ये मैंने नहीं किया, ये मैंने ऐसा किया, उद्बोध देता है अपने करने का। एक मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, एक किताब लिख दी, एक ग्रंथ लिख दिया, एक अखबार लिख दिया, एक नेता बन गया, अभिनेता बन गया, कुछ भी बन गए, अपने होने का बोध ऐसा प्रकट करते हैं, ऐसा भारी रावण की तरह। और राम विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, पता भी नहीं लगते,
पता भी नहीं लगते, जा रहे हैं जंगल में और वस्त्र नहीं, चप्पलें नहीं, साधारण खा रहे हैं, बैठे हैं बिल्ली के पास, बैठे हैं किसी ऋषि के चरणों में नारायण होकर, और ऋषि उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं नारायण को, और वो विनम्रता से स्वीकार करते हैं। विनम्रता की प्रतिमूर्ति। आकाश भी कम है, वायु भी अपना होना का बोध देती है, कहीं बोध भी नहीं देते। और उससे होता क्या है, उसे मिला क्या? तो आप उस रहस्य को, उस आलोक को जो वेदों के, शास्त्रों के, श्री गुरु ग्रंथ साहब से, कुरान पाक से, बाइबल से, धम्मपद से, जिनवाणी से, अनंत अनंत रामायण से, ऋषियों के अनंत अनंत लोगों ने जिसे भांति भांति के नामों से उच्चारण किया, और जिससे ये भारत है, गौ से, गंगा से, गीता से, गायत्री से, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विज्ञान भौतिक तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। जो भी विज्ञान हमें दिख रहा है वो 5 तत्वों का ही सम्मिश्रण है, और छठा तत्व जिससे तत्व संचालित होते हैं वो विज्ञान की दृष्टि से पार है। क्योंकि भौतिक क्या देखेगा, भौतिक को अंधेरा कैसे देखेगा, किस आंख से देखेगा सूर्य को? वो कहेगा सूर्य जिसकी आंख नहीं है, नेत्रहीन है, वो कहेगा प्रकाश, रंग, हरा, पीला, नीला, लाल, ये क्या? उसको बोध भी नहीं आएगा, वो कल्पना भी नहीं कर सकता लाल, पीले, हरे की, सफेद की, कल्पना अतीत है उसके लिए। लेकिन नेत्रहीन रंगों की कल्पना कर सकता है, सूर्य की कल्पना कर सकता है, पर अंधकार सूर्य की कल्पना नहीं कर सकता। अंधकार सूर्य की कल्पना कर भी सकता है, पर ये 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये रथ कैसे कल्पना करेगा रथवान की? धन कैसे कल्पना करेगा धनवान की? धन कल्पना भी नहीं कर सकता धनवान की। कंप्यूटर कैसे कल्पना करेगा वैज्ञानिक की? कंप्यूटर कल वैज्ञानिक की कल्पना भी कर सकता है, लेकिन ये तत्व, भौतिक तत्व, अब भौतिक की, अलौकिक की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए विज्ञान सबसे पार है। बुद्धिवादी मन स्वयं भौतिक है, बुद्धि स्वयं भौतिक है, श्वास भौतिक है, वायु का प्रारूप है, शरीर भौतिक है, चित्त, मन, बुद्धि, हमारा अहम, हमारी अस्मिता, हमारा अहंकार, हमारा नाम रूप, ये भौतिक है। ये अभौतिक की कैसे कल्पना करेगा? किस किताब में लिखेगा? किस माइक्रोस्कोप से उसकी जांच करेगा? अंधेरे के माइक्रोस्कोप भी अंधेरे की तरह होंगे, कैसे कल्पना करेगा भौतिक की? फल है, दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, वो कैसे कल्पना करेंगे जड़ की? पर फल, पत्ते, वृक्ष, तने कल्पना कर भी सकते हैं जड़ की, पर ये अभौतिक तत्व की कल्पना भौतिक नहीं कर सकते। विज्ञान नहीं जा सकता वहां। संगोष्ठी, प्रवचन, मैत्रीय, सत्संग, विज्ञान के, विज्ञान और अध्यात्म पे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ये मिल ही नहीं सकते, मिले भी नहीं कभी। आकाश की ऊंचाई कौन नापेगा? आकाश है ही नहीं। आकाश हमारी दृष्टि का भ्रम है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उसे हम आकाश कह देते हैं, पर आकाश से, ऊंचाई से कुछ लेना देना नहीं है आकाश का। जो ऊंचे दिखते हैं उस नाम की कोई चीज नहीं। निरभ्र आकाश, नीले नाम की कोई चीज नहीं है। ये नीला केवल हमारा दृष्टि भ्रम है, बस जहां तक दृष्टि जाती है। और चले जाओ, और ऊपर चले जाओ, ये नीलापन कहीं पकड़ में नहीं आएगा, है ही नहीं। नीलापन पकड़ में भी आ सकता है क्योंकि ये भी भौतिक है, दिशा भ्रम है, दिग भ्रम। लेकिन नियंता, अभियंता, कर्ता, ये दृष्टि मान नहीं है, मन का नहीं है, चित्त का नहीं है, बुद्धि का नहीं है, माइक्रोस्कोप का नहीं है, विज्ञान का नहीं है, साइंटिस्ट का नहीं है, पत्रकारों का नहीं है।
प्रभु की कृपा का जो आलोक, जिससे हम हैं, जिससे होने से हमारा होना है, हमारा नाम रूप है, जिसके होने से, जिसके ना स्मरण से हमें दुख आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभे रोग, सारे रोग, एक दो नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, ESR, TLC, DLC, HB, हीमोग्लोबिन, अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, गाउट, जितने भी रोग हैं, ट्यूमर, कैंसर, जितने भी रोग हैं, सर्व रोग का नाम है परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभ्य, सभ्य का अर्थ है सारे, एक दो नहीं, व्यापन सभ्य रोग, और संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे सब पीड़ा, एक दो नहीं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। ये भगवान गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, मां सीता कह रही है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। तो क्यों नहीं मिट रही? क्यों पीड़ा है? क्यों गरीबी, दुख? क्यों चोरी, ठगी, बेईमानी, नशे? क्यों अवसाद? क्यों चिंता? तो क्या ये असत्य बोल रहे हैं भगवान? क्या भगवान गोस्वामी तुलसीदास असत्य के पर्यायवाची हैं? क्या रामायण असत्य का नाम है? विज्ञान कहेंगे ये क्या ग्रंथ है ये आपके, अमेरिका कनाडा ले जाओ, वो कहेंगे क्या है ये, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। तो हमारे विज्ञान का क्या अर्थ है? हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, इन्हें हटा दो, जप लो फिर हनुमंत का नाम, हटाओ, मुझे दिखाओ। और खाली रामायण नहीं, भगवान राम नहीं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है, जहां वो कह रहे हैं सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है, नाम। भगवान शिव कह रहे हैं रोगान शेषान पहंसी अनंत, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, सारे कह रहे हैं, कुरान पाक कह रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनंत अनंत ग्रंथ, फारसी, कुल हो लाहद, बाइबल, धम्पद, जिनवानी, सारे ग्रंथ, एक दो नहीं, मानने वाले और नाम मानने वाले। ये क्या चमत्कार है, ये क्या है? सभी कह रहे हैं। तो विज्ञान कहता है ये पौराणिक है, ये पौराणिक कथाएं हैं, इसका विज्ञान के घर में कोई स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही मनगढ़ंत हैं, कल्पना, कपोल काल्पनिक हैं, ऐसे काल्पनिक है, किसी ने लिख दिया नावल। प्रभु की कृपा का वो विज्ञान जो दुखों को हरने वाला है, संकटों को हरने वाला है, ये सत्य है ग्रंथ। इसे किसने परखा? कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कर क्या रहे हैं? सारे युद्ध, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चर्च शांति के लिए बने, दुख हटाने के लिए बने, सारे शांति के लिए बने, प्रेम करने के लिए बने। और सारे युद्ध, सारी झगड़े की जड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बन गए। चमत्कार। सब धर्म आदमी बढ़ता है मंदिर से, जोड़ने के लिए बने मंदिर, जोड़ने के लिए बने गुरुद्वारे, और तोड़ रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। कोई मंदिर को तोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे को तोड़ रहा है, कोई मस्जिद को तोड़ रहा है। और ये बने शांति के लिए, हॉस्पिटल बने रोगों की हटने के लिए। अब हॉस्पिटल की दीवारें हॉस्पिटल थोड़ी हैं, मंदिर मस्जिद की द्वारें थोड़ी सत्य का प्रारूप है। वो द्वार है, कारण है, कर्ता नहीं है। कर्ता पुरुष कोई और है। कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी से भंग, वो रहस्य जो हमारी पहुंच से पार चला गया, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो रहस्य जिससे हमारे दुखों का, कष्टों का समाधान होता है, और जिसे केवल अनपढ़ लोग नहीं, महाविद्वान, पढ़े लिखे वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट
और वो भी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के, यूरोप के, जो मानते नहीं थे, जो भारत की संस्कृति को भी नहीं मानते थे, जिन्होंने लूट लूट को ले गए, कहते ये क्या सोमनाथ, क्या मंदिरों में, वो मान रहे हैं कि इतना अद्भुत ऐसे ऐसे रोग हटने वाले, और वो संसद में सम्मानित कर रहे हैं और नाम घोषित कर रहे हैं, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे। आश्चर्य, आश्चर्यों का महाआश्चर्य है। ये कोई ताजमहल आश्चर्य नहीं है, व्याग्रा फाल कोई आश्चर्य नहीं है, ये आश्चर्य थोड़ी है। इसे कोई भी बना दे, कल ताजमहल से भी सुंदर बना देगा, न्यागरा फाल से भी बड़ी बड़ी नदियां बन जाएंगी, लेकिन ये नाम से रोग हट रहे हैं, ट्यूमर, कैंसर। कोई मैगजीन लिख दी, पत्रिका लिख दी, कोई आविष्कार कर दिया, और आविष्कार जो करता है उसकी कितनी हानि है इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इलेक्ट्रिसिटी बन गई, लाइट बन गई, कितना लाभ हुआ, हानि कितनी हुई किसी को ज्ञान नहीं। टीवी बन गए, हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष चिपके बैठ जाता है टीवी पे, और कितना विनाश किया इस टीवी ने। संस्कृति खो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खो गए। इंटरनेट ने कितना विकास किया, लेकिन विनाश कितना किया इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खो गए बच्चे, खो गए माता पिता, खो गया देश, और खो गई सभ्यता, संस्कार खो गए। संस्कार बनाने वाला भी कोई इंटरनेट में लाओ। कितनी मेडिसिन बनी, लेकिन साइड इफेक्ट कितने हैं ये कोई नहीं देख रहा। एक चीज ने ठीक कर दी, शुगर को ठीक कर दी इंसुलिन ने, लेकिन कितने गुर्दे खराब हो गए, कितने ट्यूमर, कैंसर हो गए उससे, एंटीबायोटिक बना दिए, कितने नुकसान हो गए। विकास किया आदमी ने, विनाश कितना हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कर दिया विकास, विनाश कितना कर दिया। जब वो मरा तो पूछा उससे कि तूने तो अथाह अद्भुत विकास किया, तुम अगले जन्म में कहीं हुआ। कहते क्या जन्म, किसका जन्म, ये जन्म है। कहते मान लो है, और अगले जन्म कहीं हुआ तो फिर तू अल्बर्ट आइंस्टीन बनना चाहेगा। लिखा है उसने ऑटोबायोग्राफी में। कहते नहीं, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनना चाहूंगा, मैंने विकास नहीं किया, मैंने विनाश कर दिया। कितने कितने लोगों को हत्या कर दी, कितने कितने, मुझे नहीं पता था कितने रोग इससे पैदा हो गए, कितने रोग, कष्ट, प्रॉब्लम, कितनी बाधाएं इस विकास से पैदा होगी। मैं अगर कहीं जन्म हुआ ऐसा, मैं नहीं मानता जन्म है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं मानूं तब जब मैं जानूं। और भगवान राम कह रहे हैं, रामायण कह रही है, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना प्रीति। मैं जानते ही नहीं जिसको, उसको अनुभव कैसे करूंगा, प्रतीति कैसी होगी। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना प्रीति, कैसे प्रेम होगा। किसी लड़की ने लड़के को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, पहले देखा फिर गावा, फिर गावे का फल पावा। पहले मैं जानूंगा। ग्रंथ कह रहे हैं, कुरान पाक कह रही है, धम्मपद कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं कैसे मानूं कोई आत्मा परमात्मा है, कोई अगला पिछला जन्म है, लेकिन अगर हुआ भी मुझे नहीं पता, इसका मतलब है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हमें नहीं पता, हमें चंद्रमा का, हमें अमेरिका नहीं देखा, इसका मतलब नहीं है। नेत्रहीन ने रंग नहीं देखे, इसका मतलब रंग नहीं है। हम चंद्रमा पे नहीं गए, इसका अर्थ है चंद्रमा नहीं है। हो भी सकता है, कहते हैं मान लिया, क्योंकि जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं, और विज्ञान कहां है, विज्ञान का अर्थ क्या है, वैज्ञानिक कहां जाते हैं, अंत तो गत्वा वैज्ञानिक कहां जाते हैं, वैज्ञानिक स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, अध्यात्म में चले जाते हैं, ये विज्ञान का अंत है। और अध्यात्म कहां चला जाता है, जहां विज्ञान का प्रारंभ है, जहां विज्ञान प्रारंभ होता है वहां अध्यात्म चला जाता है। फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। जल की बूंद है, बदलों के द्वारा आई, बादलों से निकली और पृथ्वी पे आ गई, उतर गई। ये जाएगी कहां,
नदियां बन गई, सागर में चलेगी, सागर से फिर बादल बन गई, फिर लौट लौट के आई। वैज्ञानिक कहते हैं एक बूंद भी जल व्यर्थ नहीं जाता, जितना है उतना ही है, खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है, जितना था उतना रहेगा। खत्म कहां होगा, जाएगा कहां, उड़ के जाएगा, वाष्पीकरण होगा, फिर बदल, फिर नीचे, फिर सागर में, फिर नदियों में, फिर भाप, फिर चढ़ गया, फिर वही कोल्लू का बैल कहां जाएगा, घूम घूम के वहीं आएगा। कहते ये चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दुखी हैं वैज्ञानिक, जितने पढ़े लिखे, होना चाहिए सुख का सागर, होना चाहिए सरलता की प्रतिमूर्ति, होना चाहिए विनम्रता का वैज्ञानिक। जब अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा आदमी उस अध्यात्म में चला गया, खो गया, तो कहते क्या बनेगा अगले जन्म में, पिछले जन्म में, कहते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कहीं अगला जन्म हुआ तो मैं अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनूंगा। मैं कोई लकड़ी का, कोई गांव में, कोई किसी दूर गांव में, जैसे बुल्ले ने कहा चल बुलिया चल उथे चलिए, जिते रहंदे बोले अन्ने, जहां सुनने वाले ना हो और अंधे हो वहां चले, चल चल बुलिया चल उथे चलिए, जिथे रहंदे बोले अन्ने। ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने, हमें माने ही ना कोई, ना हमें पहचाने। उस अध्यात्म की ऊंचाई पे पहुंच गए बुल्ले, और अल्बर्ट आइंस्टीन वहां पहुंच गए जहां बुल्ले शाह पहुंचे। कहते अगर मैं कहीं हुआ मेरा जन्म, तो मैं एक गांव का दूर कहीं राजस्थान में, कहीं हरियाणा में, कहीं ऐसे दूर जहां कोई मुझे जाने ना पहचाने ना, मैं कोई लकड़ी का ऐसे काम कर लूंगा, मैं कोई मिट्टी खोद लूंगा, पर मैं आइंस्टीन नहीं बनूंगा, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनूंगा, क्योंकि विनाश कर दिया मैंने कितने कितने लोगों का। एक बम से मैंने करोड़ों लोगों को मार दिया, और जाति समझ गए ये फलां जाति का है, ये मेरे देश का नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये ईसाई नहीं है, किसी और को मानने वाला है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और मार दिया, काट दिया मैंने। लेकिन मैंने देखा ये है तो एक ने बनाए, ये है तो एक की संतान, और एक की संतान है तो इससे मेरा कोई संबंध है। सुन हो गया, चुप हो गया।